एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन। मैं आज आपको बताऊंगा कि एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन है वह आपके पशु में कब फायदा करती है, कब नुकसान आपके पशु में करती है। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे, किस तरह एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक आती है, जिस प्रकार से एंड्रो स्ट्रोंग आती है, अदर जो मैं सब बताऊंगा कि कौन कौन से एंटीबायोटिक इंजेक्शन आते हैं जो कि आप अपने पशु में उपयोग करते हैं, किस तरह के रोगों के अंदर अच्छा रिजल्ट देते हैं, किस तरह की स्थिति में आपको इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, उस स्थिति में ये नुकसान भी करते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। जितने भी जो वेटरनरी पशुपालक इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें। देखो, एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, जो कि ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर यह काम करती है। बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, पशुओं में कई तरह के रोगों के अंदर ये काम करती है। जो एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है किन किन रोगों के अंदर काम करती है, किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है जिसके अंदर चाहे मेस्टाइटिस यदि आपके पशु में हो, किसी भी तरह का थनैला रोग हो गया हो, पशु में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, श्वास नली में संक्रमण है, निमोनिया है, सांस लेने में तकलीफ है, या यदि आपके पशु में अदर कोई दिक्कत इस प्रकार की HS है, गलगोटू है, अदर कोई दिक्कत यदि आपके पशु में मेट्राइटिस है, गर्भाशय में सूजन है, मवाद है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, इन सभी में दर्द सूजन बुखार है आपके पशु में, उस स्थिति में भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। या आपके पशु में लू चपेट में आ गया तो उस स्थिति में भी इलाज इसका किया जाता है। थनैला रोग के अंदर भी इसका उपयोग, यानी लगभग जो एंटीबायोटिक काम करती हैं उसी तरह से एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी आपके पशु में काम करती है। तो इस तरह से बहुत इस तरह की कंपनियां हैं जो इस तरह के इंजेक्शन बनाती हैं। जिस प्रकार से एंड्रो स्ट्रोंग 10 आता है जो कि मैनकाइंड का आता है, उसके अंदर भी एंड्रोफ्लोक्सासिन आती है। इसी तरह से बायरोसिन आती है सिंपल, जिसके अंदर एंड्रोफ्लोक्सासिन आता है। इसी तरह से एंड्रोडेक 10 आता है, जिस प्रकार से जेनिक्स की आती है उसके अंदर भी एंड्रोफ्लोक्सासिन आता है। इसी प्रकार से एंड्रोसिन आती है, MSD, यानी लगभग जो कंपनी है वह बनाती हैं। अब एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक जो सिंपल एंटीबायोटिक आती है, यानी 10% इसके अंदर आता है जिस प्रकार से, और जो कई एंटीबायोटिक आती हैं जिसके अंदर ब्रॉड स्प्रिंग जिस प्रकार से लॉन्ग एक्टिंग आती हैं, जिस प्रकार से बायरोसिन 1 शॉट हुआ, इस प्रकार से अदर जिस प्रकार से 20% आती हैं। एंड्रोफ्लोक्सासिन 20% है जो सिंगल डोज लगती है, 3 दिन तक आपके पशु में काम करती है। तो इसी तरह से एंड्रोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक होती है इसकी डोज 5 mg पर kg बॉडी वेट होती है। तो जिस प्रकार से सिंपल एंटीबायोटिक होती है उसके अंदर जिस प्रकार से 1 ml के अंदर 100 mg आती है, तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट। इसको आप कई एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन आते हैं जो एंड्रोफ्लोक्सासिन, ये इंट्रामस्कुलर भी लगता है, इंट्राविनस भी लगता है, सबकट भी लगता है, जो आप इंजेक्शन पर पढ़ सकते हैं। अलग अलग कंपनियां कई सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही लगवाती हैं, कई सबकट ही इसका उपयोग करना होता है, कई को तीनों रूट से उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो एंड्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन इस तरह की स्थिति में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। जो लॉन्ग एक्टिव होती हैं, जिस प्रकार से बायरोसिन 1 शॉट हुआ या अदर जो 20% हुई, जो लॉन्ग एक्टिंग होती हैं वह 72 घंटे तक आपके पशु में काम करती है, यानी 3 से 4 दिन तक उस पशु को आपको रिपीट नहीं कर सकते। सिंपल एंटीबायोटिक होती है, जिस प्रकार से बायरोसिन है सिंपल है, एंड्रोस्ट्रोंग 10% है सिंपल है, आप लगातार आप अपने पशु को, जैसे 20 kg वजन है, 1 ml हो गया, 400 kg बॉडी वेट है, तो उस स्थिति में 20 ml आप उन पशुओं को 1 दिन 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूटी एंटीबायोटिक इंजेक्शन पशुओं को लगाया जाता है। तो इस स्थिति में तो फायदा करती है। नुकसान कब करती है? नुकसान यदि आपका पशु जिस प्रकार से प्रेग्नेंट है, यानी प्रेगनेंसी स्टेज में है, रही बात 3rd ट्राइमेस्टर है, जिस प्रकार से गाय भैंस है 6 महीने से ऊपर यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, उस स्थिति में यदि आप उसको एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक यदि इंजेक्शन लगाते हैं तो आपके पशु में नुकसान करती है। कई तरह की इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो रही बात जो लास्ट ट्राइमेस्टर है, उस स्थिति में प्रेगनेंसी स्टेज में आप उन पशु में एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग, एंड्रोफ्लोक्सासिन का उपयोग नहीं करना है, अन्यथा आपका पशु बैठ जाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो सकती है। इसी तरह से यदि ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है, तो उस स्थिति में जैसे आपके पशु ने डिलीवरी दी है 2 से 4 दिन में, तो उस स्थिति में भी आपको एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस को उपयोग नहीं करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इसी तरह से यदि छोटे बछड़े बछड़ियाँ हैं जो यदि कई दिनों से बीमार हैं, भूखे हैं, यानी आपका पशु कई दिनों से यदि बीमार है, भूखा है, कई दिनों से खाना पीना नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में भी आपको एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक भूल कर भी नहीं लगानी है, अन्यथा आपके पशु की जान ले सकती है। छोटे बछड़े बछड़ियाँ हैं उनमें की भी जान ले सकती है। यदि
पशु भूखा रहता है, कई दिनों से यदि भूख नहीं लग रही है, उस स्थिति में भी आपको जिस प्रकार से सिंपल इंडाइजेशन है, एनोरेक्सिया है, भूख से संबंधित बीमारी है, वहाँ पर भी आपको एंटीबायोटिक एंड्रोफ्लोक्सासिन का उपयोग भूल कर भी नहीं करना है। तो इस स्थिति में तो आपके पशु में नुकसान करती है। अदर आप अपने पशु में जिस प्रकार से मैंने बताया कि सभी तरह के केस के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये लिक्विड में भी आती है, बोलस में भी आती है, इंजेक्शन में भी आती है। तो ये सभी तरह की भेड़ बकरियों में है, गाय भैंस में है, मुर्गियों में है, सभी में आप इसका उपयोग करवा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। नुकसान जो मैंने बताया कि उस स्थिति में यदि आप उपयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपके पशु में एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक आता है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है, फ़ायदा भी कर सकती है। तो आपको सोच समझ करके ही आप इस एंटीबायोटिक का चूज करना है कि किस तरह की स्थिति में आपको इसका उपयोग पशु में करना है, तभी आपके पशु में बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में। इसी तरह से आपको अदर कोई किसी तरह की एंटीबायोटिक है या उसके बारे में जानकारी लेनी है तो कमेंट्स करें, आपको सही जानकारी दे दी जाएगी। रही बात जो प्रेगनेंट मैंने बताया कि प्रेगनेंसी स्टेज में है, उस स्थिति में आपको थोड़ा बच करके रहना है। तो इसी तरह से शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।